एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। फरवरी के 7-8 दिन हो चुके हैं। अब ये जो मौसम है गुलाब के प्लांट से ढेर सारी फ्लावरिंग लेने का है। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो कुछ ऐसे काम हैं जो इस मौसम में आप कर सकते हैं। अगर इस मौसम में आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे ये काम नहीं कर पाएंगे और फिर आपको फ्लावरिंग भी इनसे प्राप्त नहीं होगी। तो अगर आपके गार्डन में कोई ऐसा प्लांट पड़ा हुआ है गुलाब का जिस पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ना पत्तियां निकल रही हैं ना गिर रही हैं, तो ये प्लांट पर काम करिए जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। निश्चित रूप से उस प्लांट पर ग्रोथ भी होगी और कलियाँ भी आएंगी और ढेर सारे फूल भी मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी प्लांट अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं न्यू, चाहे वो मिनिएचर वैरायटी हो, चाहे देसी वैरायटी हो, चाहे हाइब्रिड वैरायटी हो, कोई भी वैरायटी का प्लांट आप बाय कर सकते हैं। इस मौसम में खिले हुए प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। उससे आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि प्लांट का फ्लावर का कलर कैसा होगा और साइज़ क्या होगा, क्योंकि ये जो मौसम होगा उसमें फ्लावर का साइज़ भी पूरा फुल होगा। तो अगर आप नया प्लांट लाना चाहते हैं तो ये मौसम बहुत ही अच्छा है। आपको नर्सरी में काफ़ी सस्ते सस्ते प्लांट्स मिल जाएंगे, तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने भी कुछ प्लांट्स ऐड किए हैं। ये देखिए खिले हुए प्लांट थे, मतलब खिले हुए क्या, फ्लावर खिले हुए थे इन पे, तो शिफ्ट किया है, तो सबको फ्लावर को रिमूव किया है और पत्तियों को रिमूव किया है। हाँ, इससे रिलेटेड कमेंट्स आते हैं कि मेरे नए प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो नए प्लांट जब भी आप बाय करें तो उसको बहुत बड़े पॉट में मत लगाइए, डायरेक्ट बड़े पॉट में बिल्कुल शिफ्ट मत करिए। पहले जो 5-6 इंच के जो पॉट होते हैं उनमें शिफ्ट करिए। रूट जब उसकी एक्टिव हो जाए, थोड़ा सा बड़ा प्लांट हो जाए, तब आप उसको 12 इंच या 10 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। अब कोई स्टार्टिंग में ही बड़े पॉट में शिफ्ट कर देता है, जिससे वो ओवर वाटरिंग के द्वारा ख़राब हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप स्टार्टिंग में उसको पहले छोटे पॉट में लगाएं और मिट्टी बहुत अच्छी बनाएं। अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो उसकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन होनी चाहिए, वरना सिंडर इसके लिए बहुत अच्छी मीडिया रहती है। अगर आपका नया प्लांट ख़राब हो जाता है तो प्लांट को शिफ्ट करते समय उसकी रूट से ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। 20% तक मिट्टी उसकी हटाना चाहे तो हटा दें, बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ रूट बॉल से मत करें, आप वैसे ही लगा दें। और अगर लाल मिट्टी में प्लांट लगा है तब पानी में डाल के पूरी मिट्टी हटा दें, लेकिन रूट तो उसकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम करना है इनकी प्रूनिंग का। तो प्रूनिंग मैंने अक्टूबर-नवंबर के लगभग बताया था। प्रूनिंग के बारे में डिटेल में बताया था कि प्रूनिंग 2 तरह की होती है, सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग। तो ये जो बसंत का महीना है इसमें आप सॉफ्ट ही प्रूनिंग करिए। सॉफ्ट प्रूनिंग मतलब ऊपर की जितनी भी टिप है इनको कट कर दीजिए, फ्लावर फेड हुए हैं इनको हटा दीजिए, जितनी भी पीली पत्तियां हुई हैं उन सबको हटाइए, और जितनी भी अगर ख़राब पत्तियां हो रही हैं तो उनको हटा दीजिए। इसको कहते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग। ये प्रूनिंग आप इस महीने में कर सकते हैं। और हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल तने के पास से इसको कट किया जाता है। तो हार्ड प्रूनिंग अगर आप अक्टूबर में करते हैं तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। फिर प्लांट नीचे से ग्रो करता है और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन अगर आप इस महीने में कर देंगे हार्ड प्रूनिंग तो मार्च ही का महीना इनको फ्लावरिंग के लिए मिलेगा, तो इतनी जल्दी ये ग्रो कर नहीं पाएंगे और फिर आप फ्लावरिंग लेने से चूक जाएंगे। तो इसलिए इस महीने में आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, ना कि हार्ड प्रूनिंग। हालांकि आप हार्ड प्रूनिंग कर भी देते हैं तो प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा, ग्रो करता रहेगा, लेकिन उसमें फ्लावरिंग पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो मार्च के बाद अप्रैल आएगा उसमें इनका थोड़ा सा डॉर्मेंसी पीरियड शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई होने लगेगा। तो उस महीने में ये अच्छी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस महीने में सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। अब
प्रूनिंग के बाद लगभग 7-8 दिन के बाद इनमें नई नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल रेड रेड सी पत्तियां स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए, ये मेरा हार्ड प्रूनिंग मैंने किया था अक्टूबर का, तब का ये है। और इस तरह से आपके भी प्लांट में नई पत्तियां दिखाई देने लगेंगी। तो इस कंडीशन में आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है वो है किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे करना, क्योंकि ये जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही जल्दी एफिड्स वगैरह लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और इसमें सबसे पहले जो डालना है वो जो खाने वाला सोडा होता है, इसको सभी किचन में आसानी से मिल जाता है। और देखिए, आधी चम्मच से थोड़ा ही लिया है, इसको मैंने डाला है। और फिर जो दूसरी चीज़ लेनी है यह है हैंड वाश। ये दोनों चीज़ों को पानी में घोल लें और इस तरह से, और देख रहे हैं आधी चम्मच मैंने हैंड वॉश भी लिया होगा। दोनों को अच्छे से पहले घोल लेना है। और ये डायरेक्ट आप स्प्रेयर बॉटल में मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी जो हैंड वाश होता है वो अच्छे से नहीं घुल पाता है। तो पहले आप अलग किसी में घोल लें और फिर इसको स्प्रे बॉटल में भर के आप जितनी भी न्यू ग्रोथ हुई है उस पे आप स्प्रे कर दीजिए। ये स्प्रे करना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार प्लांट में एफिड्स वगैरह लग जाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ 1-1.5 महीना बैक चली जाती है। तो इसलिए प्लांट को सुरक्षित रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ होना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन जो ग्रोथ हो रही है उसको सुरक्षित रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितनी भी नई ग्रोथ प्लांट पर हो रही है, इस तरह से आप स्प्रे करें। और हफ्ते में 2 बार तो करना ज़रूरी है। जब आपके प्लांट में कुछ भी नहीं लगा है तब इस पानी से आप स्प्रे करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जैसे फिट्स वगैरह लग चुके हैं, तब आपको ये पानी सूट नहीं करेगा, आपके प्लांट को सूट नहीं करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब आपको केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करना है वो है प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करना। गुड़ाई खूब अच्छे से कर लीजिए। अगर गुड़ाई करते समय कोई रूट आपकी प्लांट की कट रही है तो इसका मतलब आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। एक बार अगर प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तब भी प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। आपने देखा होगा किसी किसी प्लांट में होता है, ना पत्तियां गिरती हैं ना नई निकलती हैं, बिल्कुल भी जैसे नई ग्रोथ रुक सी जाती है। तो इसका मेन कारण होता है प्लांट रूट बाउंड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ऊपर की मिट्टी, जितना पॉट में मिट्टी है उसकी आधी ऊपर से मिट्टी निकाल लीजिए, और जैसे मैं कर रही हूँ, और फिर खूब बढ़िया सी फर्टिलाइज़र डालिए। उसमें बोन मील, अगर मिट्टी में आपका प्लांट लगा है तो बोन मील है, और हॉर्न मील अगर यूज़ करते हैं, पोटास है, इन सब सीवीड है, इन सब चीज़ों को अच्छे से डालिए और फिर मिट्टी को कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद सारा पानी डाल दीजिए। ये वो काम हैं जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ ही नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है प्लांट की फिलिंग, रूट फिलिंग करना, क्योंकि रूट को बढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो वो रूट ग्रो नहीं करेगी। अगर नीचे रूट ग्रो नहीं कर रही है तो ऊपर आपको किसी भी तरह का कोई रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए रूट फिलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऊपर ट्रिमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब ऐसे काम हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप इनको अवॉइड करेंगे तो आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए 15 फरवरी तक ये काम अवश्य कर लें। अगर एक बार फरवरी निकल गई तब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र को भी ऑब्ज़र्व करने में टाइम लगता है। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तो तुरंत उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन सॉलिड फर्टिलाइज़र को ऑब्ज़र्व प्लांट करता है तब उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो इसलिए अभी आप फर्टिलाइज़र डालिए और मार्च तक आपको फ्लावरिंग मिलेगी।
तो इस तरह से आप ये सारे काम फिनिश कर लीजिए, आपके भी प्लांट में ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।